गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहरदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे हैं मार्जिनल कॉस्टिंग फॉर प्रोजेक्ट डिसीजन लेसन से क्वेश्चन नंबर 11 यानी 11 की। इसमें हमें सेल्स क्वांटिटी दे रखी है जो है 24,000 शर्ट्स है जो कि 31 मार्च 2006, ये 2006 के आंकड़े दे रखे हमें। सेलिंग प्राइस दे रखा है 40 रुपये पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट 25 रुपये पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट दे रखी है जो 3 रूप में स्टाफ सैलरी, जनरल ऑफिस कॉस्ट, एडवर्टाइजिंग, ये सब टोटल करके 2,40,000 दे रखे हमें। जो हमें चीज़ कैलकुलेट करनी है, जो हमें चीज़ पूछी गई है, ये है वो सारी की सारी। नंबर 1 MS मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूछा है, BEP इन वैल्यू एंड इन यूनिट्स दोनों में पूछा गया है। दूसरा जो पूछा है यदि कमीशन 3 रुपये और बढ़ा दिया जाए, ठीक है, कमीशन 3 रुपये हो और शर्ट्स की संख्या क्या होगी 15,000 रुपये के लाभ कमाने के लिए, तो ये इसमें चीज़ पूछी गई है। ठीक है, हाउ मेनी शर्ट्स वुड रिक्वायर टू बी सोल्ड इन ए ईयर टू अर्न प्रॉफिट 15,000 रुपये के लाभ कमाने के लिए शर्ट्स की संख्या पूछी गई है। और थर्ड जो टॉपिक हमारा है वो है एज्यूमिंग फॉर द ईयर 2007 के लिए मानना आपको कि स्टाफ सैलरी इंक्रीज बाई 33,000, स्टाफ सैलरी जो 33,000 से बढ़ जाएगी और प्राइस ऑफ ए शर्ट इंक्रीज बाई 15%, 15% से जो शर्ट्स है उनकी कीमतें भी बढ़ जाएगी। व्हाट शुड बी BEP इन यूनिट्स एंड इन वैल्यू, तो BEP निकालना है हमें यूनिट्स में और वैल्यू में, ठीक है, दोनों में। तो ये चीज़ें हमें कुछ पूछी गई है। तो सबसे पहले हम हमारा नंबर 1 पहला पॉइंट करते हैं, ये है BEP और MS निकालते हैं। BEP ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट का जो फॉर्मूला आता है वो होता है F/PV रेशियो, फिक्स कॉस्ट अपॉन PV रेशियो, और इस फॉर्मूले का हम यूज़ करते हैं तो हमारी जो BEP है इन वैल्यू आ जाती है सीधी। ठीक है, आज हम इससे संबंधित हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। आज हम दूसरे फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। यदि हम C कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का भाग लगाएं तो इन यूनिट्स आ जाता है, और उसकी सहायता से हम किस तरीके से सीधे वैल्यू निकालेंगे ये दूसरा तरीका देंगे। पहले लिखेंगे यूनिट्स में C पर यूनिट्स, तो हम किस में निकालेंगे, यूनिट्स में निकालेंगे कितनी शर्ट्स की जो संख्या है BEP के ऊपर ब्रेक इवन सेल्स पे। तो फिक्स कॉस्ट हमारी है 2,40,000, C पर यूनिट है, निकालेंगे C इज इक्वल S माइनस V, तो सेल्स 40, वेरिएबल कॉस्ट 25, तो ये आ गया C 15, ये आ जाएगा यहाँ 15। तो 15 का इसमें हम भाग लगाएंगे तो देखेंगे कितना आता है, तो ये आ जाएगा 16,000। तो यूनिट्स है, ये शर्ट्स की संख्या है, मैं इसको यूनिट्स में लिख रहा हूँ, तो 16,000 यूनिट्स आ जाती है शर्ट की। अब हमें इनकी वैल्यू और निकालनी, तो वैल्यू के लिए हमने अभी तक जो फॉर्मूला यूज़ लिया था वो था PV रेशियो का। ठीक है, PV रेशियो नहीं निकालेंगे, बिना PV रेशियो के भी हम किस तरीके से वैल्यू निकाल सकते हैं, तो आप देखेंगे BEP इन यूनिट्स है और BEP इन वैल्यू या रुपीज़ में, तो ये आएगा 16,000 इंटू सेलिंग प्राइस दे रखा है 40। 16,000 जो यूनिट्स थी BEP पे, तो सेलिंग प्राइस से गुणा कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 6,40,000। तो इस तरीके से BEP हमारा इन यूनिट्स और इन वैल्यू में आ गया है। अब हम किस चीज़ को निकालेंगे, वो है MS मार्जिन ऑफ सेफ्टी।
इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्चुअल सेल्स माइनस BEP सेल्स। तो एक्चुअल सेल्स अभी हमें निकालनी है, तो 24,000 यूनिट्स है, इनको टोटल वैल्यू में निकालना है। 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, 24,000 इंटू 40 माइनस BEP हमारी है 6 लाख और 40,000, ये आता है 9,60,000, 6,40,000। इसमें से हम क्या करेंगे, इसको घटा देते हैं, तो ये आएगा 3,20,000। तो इस तरीके से MS है हमारा वो 3,20,000 आएगा। तो पहला पॉइंट हमारा यहाँ समाप्त होता है। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट पे कि कमीशन 3 रुपये हो जाए और एक्स्ट्रा हो जाए और 15,000 रुपये के लाभ कमाने पर हमें जो है सेल्स की क्या आवश्यकता होगी। तो इसके लिए हम दूसरा फॉर्मूला यूज़ लेंगे। ये जो फॉर्मूला है दूसरे का वो है DS का, डिज़ायर सेल्स। इसका होता है F प्लस PD अपॉन C या PV रेशियो या कंट्रीब्यूशन परसेंटेज। तो हम पहले इन वैल्यू में निकाल करके जो सेलिंग प्राइस होगा उससे गुणा कर देंगे, तो हमें PV रेशियो नहीं निकालना पड़ेगा। तो आज हम बिना PV रेशियो के ही जो है ये डिज़ायर सेल्स निकालेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ कंट्रीब्यूशन क्या होगा, क्योंकि 3 रुपये सेल से जो कमीशन दिया जा रहा है, तो सेल्स, तो C इज इक्वल सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस कमीशन। तो C क्या होगा, सेल्स 40 माइनस 25 माइनस 3 रुपये कमीशन और दिया जा रहा है, इसको भी हम घटाएंगे क्योंकि कंट्रीब्यूशन हमारा फिर बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा 12। तो C इस कंडीशन में हमारा कितना होगा, 12 होगा। तो अब हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले फिक्स कॉस्ट हमारी है 2,40,000। कितना प्रॉफिट चाहिए, 15,000 के लाभ के लिए। C 12 है और जो भी वैल्यू आएगी उसको हम 40 से यदि मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगी, जो डिज़ायर सेल्स आ जाएगी। ठीक है, तो निकाल लेते हैं इसकी वैल्यू कितनी आती है। तो सबसे पहले इसको जोड़ लेते हैं। ये आ गया है 2,55,000। इसको 12 से डिवाइड कर देते हैं, तो इसके लिए हम कैलकुलेटर का प्रयोग करते हैं। तो ये है, इसकी वैल्यू आती है 21,250। तो ये यूनिट्स हमें, माफ़ कीजिएगा, यही चीज़ पूछी गई थी कि हमें कितने शर्ट्स की आवश्यकता होगी बेचने के लिए, न कि वैल्यू की। तो हमें शर्ट्स ही पूछे गए थे कि कितने शर्ट्स की आवश्यकता होगी, हमें कुल वैल्यू नहीं निकालनी है इनकी। ठीक है, तो हमें शर्ट्स की संख्या ही पूछी गई है। तो ये हमें बताना है कि 21,250 शर्ट है जो बेचने होंगे। ठीक है, और कितने रुपए के बेचने होंगे, तो यदि ये भी अगर निकालना चाहें हम तो 40 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो भी आ जाएगा कि हमें इतने जो रुपए है इनके शर्ट्स बेचने होंगे। तो अभी इसमें हमें हम चाहें तो दोनों चीज़ निकाल सकते हैं, लेकिन हमें इनमें शर्ट्स की संख्या पूछी है। ठीक है, न कि कितने रुपए की पूछी है। ठीक है, तो ये यदि रुपए का पूछे तो हम बता सकते हैं कि 40 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 21,250 को, तो ये जो वैल्यू भी आ जाएगी कि कितने रुपए के हमें बेचने हैं। यदि संख्या बतानी है तो हमें संख्या ये है देनी है कि 21,250 शर्ट्स हमें क्या है बेचने होंगे, तब हमें 15,000 रुपये का क्या है लाभ मिलेगा। तो ये इसका दूसरा पॉइंट था, दूसरा टॉपिक था। अब इसके तीसरे टॉपिक पे चलते हैं हम।
तीसरे में जो चीज़ पूछी है वो है कि 2007 में एक तो स्टाफ सैलरी बढ़ जाएगी 33,000 से, और दूसरा है 15% है जो सेलिंग प्राइस बढ़ जाएगा। तो हमें बीपी पूछा है, ठीक है। तो बीपी का फॉर्मूला तो ये लगाना है, लेकिन न्यू कंट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा हमें। न्यू कंट्रीब्यूशन, तो सेल्स 40 थी हमारी, और इसका इंटू 15% निकालेंगे तो ये आता है बराबर 6। तो न्यू सेल्स ये हो जाएगी 40 प्लस 6, ये आएगा 46 रुपये सेल्स हो जाएगी, ठीक है। इस कंडीशन में हमारा कंट्रीब्यूशन क्या होगा, तो न्यू कंट्रीब्यूशन यहाँ लिख सकते हैं हम। ये हमें थोड़ा ध्यान रखना है, इसमें 15% इंक्रीज़ करना है। तो ये आ जाएगा 46 माइनस, ये होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट हमारी है 25, तो इस तरीके से ये आ जाएगा बराबर 21। तो ये है जो 21 होगा कंट्रीब्यूशन हमारा जो। और कंट्रीब्यूशन से हम क्या करेंगे, हम इन वैल्यू बीपी इन वैल्यू भी निकालेंगे और इन यूनिट्स के रूप में बता देंगे कि बीपी पे कितनी यूनिट्स है जो सेट्स की होगी। तो ये हमारा नया टॉपिक आ गया अब इसमें। अब हम निकालेंगे बीपी। तीसरा टॉपिक है बीपी इन यूनिट्स। सेट्स की संख्या में बताएंगे बीपी। तो ये इसका फॉर्मूला है F अपॉन कंट्रीब्यूशन लिखेंगे C पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट हमारी है जो 33,000 से बढ़ गई थी, पहले 240 थी और 33,000 और बढ़ा दे तो 277 हो जाएगा ये। तो 240 प्लस 33,000 और बढ़ा देते हैं इसमें, तो कंट्रीब्यूशन है ये आएगा 21। तो इस तरीके से 2,73,000 2,73,000 अपॉन 21। तो ये इसकी संख्या आएगी 13,000 शर्ट्स या यूनिट्स। तो शर्ट्स की जो यूनिट्स है वो कितनी आएगी, 13,000 यूनिट्स आएगी। यानी 13,000 आपको क्या है जो बीपी पे जो शर्ट्स है वो देखने को मिलेंगे। अब इन वैल्यू निकालना हो, बीपी इन रुपीज़ या इन वैल्यू, तो हमें 13,000 को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 13,000 इंटू हमने जो रेट दोबारा नई रेट आई हमारी वो 46 है, 46 है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ, 46 इंटू 13 ये आएगा 5,98,000। तो इस तरीके से बीपी है जो नया क्या होगा, ये होगा 5,98,000 रुपयों में होगा इन वैल्यू की बात करें तो इस तरीके से हमने सारे टॉपिक निकाल लिए हैं। तो आज का हमारा वीडियो इतना ही रहेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए।